शेयर्स बेचे, 5 करोड़ का प्रॉफिट और 0 इनकम टैक्स। कैसे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैपिटल गेन सीरीज। कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स हम कैसे सेव कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 86 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो मान लीजिए एक दोस्त है मेरा, उसने 1 करोड़ के शेयर्स लिए थे, आज उसकी वैल्यू हो गई 6 करोड़, उसने बेच दिए, उसने कमाया 5 करोड़ का प्रॉफिट। वो टेंशन में कि 5 करोड़ के प्रॉफिट पे तो उसे अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। वो मेरे पास आया तो मैंने उसे सेक्शन 86 के बारे में बताया। सेक्शन 86 क्या कहता है? सेक्शन 86 कहता है अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हैं, चाहे वो गोल्ड है, शेयर्स है या कोई भी प्लॉट है, और उस पर जो सेल प्रोसीड्स है, मतलब उसको बेच के जो सेल प्रोसीड आया, जो सेल वाला पैसा है, जिसमें उसे हम किसी रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकता है। इसमें देखने वाली बात क्या है, कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन 82, जिसमें था कि टैक्स से बचने के लिए हमें इन्वेस्ट करना था अपना कैपिटल गेन, मतलब जो हमें प्रॉफिट हुआ था। लेकिन सेक्शन 86 में क्या करना है, अगर हमें एग्जम्पशन चाहिए तो हमें कैपिटल गेन नहीं, हमें अपना सेल प्रोसीड, मतलब बेच के जितना पैसा मिला, जितने का हमने बेचा है, वो पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर हम पूरा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट का ही एग्जम्पशन मिलेगा। मेरे दोस्त के केस में क्या था, उसने 6 करोड़ का बेचा था, उसे प्रॉफिट हुआ था 5 करोड़ का, लेकिन उसने 6 करोड़ इन्वेस्ट ना करके 3 करोड़ इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे उसे प्रोपोर्शनेट, मतलब 5 करोड़ एग्जाम्पशन ना मिलके उसे 2.5 करोड़ का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। 2.5 करोड़ का ही कैपिटल गेन उसका एग्जाम्प्ट होगा, बाकी कैपिटल गेन पे उसका टैक्स लग जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। एक तो जो आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जिस नए रेजिडेंशियल हाउस में आप इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में ही होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, वही सेम सेक्शन 82 वाली, सेल करने से 1 साल पहले या सेल करने के विद इन 2 ईयर्स, और अगर आप हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा। अगर बीच में आप कोई भी रूल ब्रेक कर देते हैं तो आपको जो पहले एग्जाम्पशन मिली थी वो एग्जाम्पशन अब डिनाई हो जाएगी, वो एग्जाम्पशन कैंसिल हो जाएगी और आप पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो कैपिटल गेन था उस पर टैक्स लग जाएगा। तो सेक्शन 82 और 86 में क्या डिफरेंस है? 82 में है कि आपको अपना कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, और सेक्शन 86 में क्या है, आपका अपना सेल प्रोसीड, जो आपको बेच के पैसा मिला है, आपको वो इन्वेस्ट करना है। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि हमने घर बेच के घर पे ही पैसा इन्वेस्ट किया है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है और उसको इन्वेस्ट किया एक रेजिडेंशियल हाउस में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम अपना बॉन्ड सेविंग से, बॉन्ड से कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर।